Hello friends, today we will discuss about a very interesting topic of Criminal Procedure Code, that is Section 125 मेंटेनेंस, भरण पोषण। ये सबको जानना चाहिए मित्र, ये एक ऐसा प्राविधान है कानून का जो सभी को जानना चाहिए और इसके बारे में हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। इसलिए इस कानून को सभी भाई बंधुओं को जानना चाहिए, सभी मित्रों को जानना चाहिए। ये चैप्टर जो है भरण पोषण की बात करता है कि इनकैपेबल, अक्षम पत्नी, बच्चे, माँ बाप जो इस पोजीशन में है कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, इनके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करती है कि कानून उनके साथ है और उनके नियर एंड डियर जो बिल्कुल क्लोज पीपल हैं, जिनके लिए उसने अपने जीवन में कुछ किया है या डायरेक्टली लिंक्ड हैं, वो उनके लिए मेंटेनेंस, भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे और उन्हें भरण पोषण देंगे। मित्रों, ये प्राविधान जो है सेक्शन 125 पत्नी, बच्चे एवं माँ बाप का भरण पोषण की बात करता है। इस प्राविधान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह दंडात्मक नहीं है और यह सुधारात्मक है। और इस तरह की व्यवस्था कानून में करना एक सोसाइटी एट लार्ज के जनहित की बात है मित्र। ये निवारक प्रकृति का कानून है जो निवारण करता है। इस उद्देश्य, इसका मूल जो उद्देश्य है मित्र, समाज में भूखमरी, आवारागर्दी को निवारित करना है। सपोज मित्र, अगर कोई आदमी वेल टू डू नहीं है और वो अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वह व्यक्ति कहाँ जाएगा, समाज में उसको कौन भरण पोषण करेगा? तो इसके लिए यह कानून व्यवस्था करता है मित्र। तो इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य भूखमरी और आवारागर्दी को निवारित करना है। अब सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 तक इसमें प्राविधान है जो इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का कौन भरण पोषण करेगा, कब तक करेगा, कितना करेगा, ये व्यवस्था दी गई है। सेक्शन 125 में भरण पोषण के आदेश की बात है मित्र, और वह क्षमता है, अक्षमता है, उसकी बात की गई है। धारा 126 जो है कार्यवाही का स्थान और प्रक्रिया का प्राविधान प्रस्तुत करती है मित्र, और धारा 127 भत्ते में परिवर्तन की बात करती है, और धारा 128 आदेश के इन्फोर्समेंट की बात करती है, उसका प्रवर्तन कैसे कराया जाएगा, इसका प्राविधान प्रस्तुत करती है। धारा 125 के अंतर्गत मित्र ये जो न्यायालय है, ये इस प्राविधान के अंतर्गत ये कुटुंब न्यायालय को इसको डिक्लेरेशन मिला है और यह कुटुंब न्यायालय 1984 का विषय घोषित किया गया है मित्र। भरण पोषण नंबर 1 पर पत्नी में कौन कौन पत्नी है, वाइफ, स्त्री, अपनी पत्नी जो है, कौन कौन सी पत्नी आएंगी इसके अंतर्गत मित्र। इसमें पत्नी विवाहिता आएगी, तलाकशुदा आएगी, और पत्नी जिसने अपना दोबारा विवाह नहीं किया है, सपोज उसका तलाक हो गया हो और वो पत्नी अपना दोबारा विवाह नहीं किया हो, वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। उसका पति जो है उसके लिए दायी है, दायित्वाधीन है कि अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। नंबर 2 मित्र संतानें हैं। संतानों में कौन कौन संतानों का भरण पोषण करने के लिए माता पिता जो है दायित्वाधीन है, वो संतानें हैं। विवाहिता पुत्री को छोड़कर धर्मज, अधर्मज, अवयस्क संतानें। विवाहिता पुत्री है, उसका हस्बैंड है, अब तो डायरेक्टली उसके ऊपर वो अवलंबित है, लेकिन विवाहिता पुत्री को छोड़कर धर्मज, अधर्मज सभी अवयस्क संतानें। ऐसी अवयस्क संतानें
जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उनका भरण पोषण कौन करेगा मित्र? माता पिता करेंगे। नंबर 3 पर आइए मित्र, माता पिता को बताया गया है कि माता पिता अगर इनकैपेबल हैं, उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है और शरीर से या जो भी अपने भरण पोषण करने के लिए उनके पास इस तरह की क्षमता नहीं है, तो उनके पुत्र पुत्री उसके लिए दायित्वाधीन होंगे। माता दत्तक माता भी आएगी, पिता दत्तक पिता भी आएगा। इसके अंतर्गत पुत्र और पुत्री उनके भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन होंगे। मित्र, किसी व्यक्ति से भरण पोषण की उम्मीद तभी की जाएगी, भरण पोषण का अधिकारी तभी होगा जब वह खुद का भरण पोषण करने में समर्थ हो, जब वह खुद अपना भरण पोषण करने में साधन संपन्न हो। और कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? वो व्यक्ति आएंगे जो भरण पोषण तभी डिमांड कर सकते हैं जो वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, अक्षम हो। और किससे डिमांड करेंगे? जो सक्षम हो, साधन संपन्न हो। तीसरा नंबर है मित्र, सक्षम, साधन संपन्न, सफिशिएंट मीन्स, मतलब साधन संपन्न, उसकी जागीर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी चल अचल संपत्ति से उसका लिंक तो है ही है। अगर ये बात नहीं भी है मित्र, तो ऐसा पति, ऐसा वह व्यक्ति अगर कंप्लीट हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त शरीर का है और सक्षम शरीर का है, स्वस्थ शरीर का है, तो वह भी साधन संपन्न माना जाएगा। ये मामला चंद्रप्रकाश वर्सेस स्टेट शीला रानी AIR 1962 दिल्ली 174 में डिसाइड हुआ। चंद्रप्रकाश बनाम शीला रानी AIR 1968 दिल्ली 174। इस मामले में डिसाइड हुआ मित्र कि स्वस्थ शरीर को भी पर्याप्त साधन संपन्न, सफिशिएंट मीन्स माना जाएगा। धारा 125 सभी धर्मावलंबियों पर बराबर एक तरह से लागू होगी मित्र, अर्थात सभी धर्मावलंबी के जितने भी पीपल हैं, जो अक्षम हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो इस धारा के अंतर्गत अपने रेमेडी सीख कर सकते हैं, सक्षम न्यायालय में अपने इस उपचार को प्राप्त कर सकते हैं। धारा 126 स्थान विशेष की बात करती है मित्र, कहाँ किस जगह जुरिस्डिक्शन लाई करेगा और ऐसा आदमी कहाँ पर मुकदमा दायर करेगा। वह मुकदमा दायर करेगा मित्र जहाँ वह है, यानी जो पेमेंट करने वाला है, जो उसको डायरेक्टली जिसके अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास करना है, वो वहाँ हो, वहाँ दायर कर सकता है। नंबर 2, जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास कर रहे हों, दोनों स्पाउस में से पति या पत्नी या जो भी संतानें जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। तीसरा, जहाँ वह अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ, अधर्मज माता पिता के साथ, संतानों के साथ, माता पिता के साथ निवास किया हो, मतलब लास्ट जहाँ भी ये लोग आपस में साथ रहे हों या निवास किए हों। प्रक्रिया मित्र, संपूर्ण प्रक्रिया ये ट्रायल की जो होगी, वो जो रेमेडी उपचार जो है प्रदान करने की होगी। माननीय न्यायालय जो है समन विचारण की प्रक्रिया अडॉप्ट करके तत्काल जो है उसके लिए उपचार सुनिश्चित करेगा। 127 सेक्शन है मित्र, भत्ते में परिवर्तन। भत्ते में परिवर्तन की बात से तात्पर्य ये है मित्र कि परिस्थितियां इंसान की बदलती रहती हैं। अगर आज उस पर जो है यह दायित्व अधिरूपित किया गया कि आज जो है आप अपने फलां व्यक्ति को, फलां आश्रित को, फलां इनकैपेबल पर्सन को आप जो है इतना पर पेमेंट कीजिए, हो सकता है कल उसकी परिस्थिति अच्छी हो गई तो परिस्थितियां जहां परिवर्तित हो गई। नंबर 2, यदि तलाकशुदा स्त्री ने विवाह कर लिया हो। नंबर 3, किसी रूढ़ी के तहत हो सकता है कि उस स्त्री ने एक मुश्त रकम प्राप्त कर लिया हो। चौथा, जिस तिथि से पक्षकार स्वेच्छया अभ्यर्पण अपने उस जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस सम को, उस राशि को उसने अभ्यर्पण कर दिया हो, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय जो है ये भत्ते में परिवर्तन और बदलाव करेगा। इसके बाद
स्त्री, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप की स्थिति और उनकी साधन संपन्नता, कैसी स्थिति, कैसे बच्चे आएंगे, इसके अंतर्गत अलग अलग सेगमेंट में पार्ट वाइज में हम डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है मित्र, ये रोचक सब्जेक्ट है, पूरा वीडियो सुनिए। और इतना रोचक है, इतना ये जानकारी जरूरी है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है, अगर जानकार है, जानने वाला है, तो वो अपने सर्वाइवल को कंफर्टेबल बनाकर सर्वाइव कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्र आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे इस महातिम जुडिशियल फोरम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय।